हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और केवीएस की प्रिपरेशन की सीरीज़ में आपको पता है कि हमने बेसिक मैथ्स करनी स्टार्ट करी है, जिसमें हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करा है। ठीक है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी के अभी हम स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कर चुके हैं, जो कि है तीनों ही चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। तो इन तीनों चैप्टर पे मैंने टोटल 4 वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने 3 चैप्टर जो है डिस्कस करे थे। ठीक है, तो उसमें देखो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। तो फर्स्ट था हमारा नोइंग आर नंबर्स, तो लार्ज नंबर अप टू 1 करोड़, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यूज ऑफ लार्ज नंबर्स और एस्टिमेशन निकालना सीखा था, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड रोमन न्यूमरल्स। आपको मैंने अलग से रोमन काउंटिंग भी बताई थी कि कैसे होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। होल नंबर, फिर उस होल नंबर वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मीन्स होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर एक जो थर्ड वीडियो थी, जो थी हमारी प्लेइंग विद द वीडियो नंबर्स का जो था, इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल हमने बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, तो ये आपको पता है प्रॉपर्टी, मैंने कल भी आपको बताया था, मीन्स लास्ट वीडियो में, कि जो हमारा किसी भी नंबर के फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और मल्टीपल जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। वो क्यों, वो मैंने आपको बताया था। हाँ, एक परफेक्ट नंबर रह गया था कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखो, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। एक परफेक्ट नंबर वो होता है जब उसके सारे फैक्टर का सम ना उस नंबर का डबल होता है। ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2। तो 2 को और 1 को फैक्टर को प्लस करो, कितना आ रहा है, 3। तो ये 2 से कम है, मतलब 2 से ज़्यादा है, बट ये डबल नहीं है। अगर 4 होता तो ये डबल होता, तब ये परफेक्ट नंबर कहलाता। अब जैसे 3 के मल्टीपल क्या है और 3 के फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 और 3। तो अगर हम 3 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4। 6 नहीं आ रहा ना, अगर 6 आता तो 3 क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता। तो ये होता है परफेक्ट नंबर। फिर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर भी हमने डिस्कस करे थे, क्या होता है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 2 3 4 5 6 8 9 एंड 11। देखो, मैं कल किसी पर्सनल इशू की वजह से वो वीडियो जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मैंने आपको बता नहीं पाया था। बट मैंने एक बेसिक वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो ही मैंने मैथ्स में बना रखी थी, वो वीडियो का आपको लिंक दिया था उसमें। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी नंबर कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं। और इसमें ना आपको 7 का नहीं दे रखा कि 7 का कैसे चेक करते हैं, बट उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि 7 का भी कैसे चेक होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और अब पेपर में क्वेश्चन जो है ना थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो मैंने उसमें 7 का भी बता रखा है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल बताया था आपको। को प्राइम नंबर जो साथ साथ वाले को प्राइम है, जैसे 2 3, जो मतलब आपस में ही प्राइम नंबर होते हैं और उनका पेयर दिया होता है, वो होते हैं को प्राइम। जैसे 15 एंड 17। ठीक है, 15 एंड 17 ये क्या है, को प्राइम, कि किसी और के टेबल से नहीं जा रहे, मतलब इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 23 और 27, इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल दे रखे हैं, 2 3 4 बाकी सबके हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम कल ही हमने निकाला था। फिर उसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था, यूज ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम इन प्रॉब्लम ऑफ डे टू डे लाइफ, थोड़े से एग्जाम्पल डिस्कस करे थे। और मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज करने के लिए कि आप एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक हैं कुछ जो हम लास्ट की 4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम बार बार टॉपिक करते रहेंगे और हम उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी नई चीज़ सीखने का हमारा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि ये हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करें। तो आज हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कुछ हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो हमारी लास्ट वीडियो पर ही डिपेंड रहेंगे, मतलब उसके ऊपर ही बेस रहेंगे, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो आप कर लोगे, लेकिन एनसीईआरटी क्या है, लिमिटेड है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो अनलिमिटेड है, मतलब कि हर जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें किसके सेम है। तो आपको पता है 3 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1,000 से, तो 0 ही आना है। फिर 800, फिर 10, फिर 0 आएगा, फिर 7, फिर उसको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब इसमें है कि देखो 1 बिलियन किसके इक्वल है। तो 1 बिलियन आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम भी करा था, मीन्स जब हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस करी थी उसमें ही था हमारा
कि देखो जब हम एक 1000 ऐसे लिख कर करके आते हैं तो किसके बराबर है, देखो 100 मिलियन। 100 मिलियन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो ये जो हमारा 100 मिलियन है ये कहाँ पे जाने लगेगा, ये जाएगा हमारा करीब 10 करोड़ पे, है ना। 10 करोड़ से ज़्यादा क्या आएगा, 1000 करोड़, है ना। तो उसमें जाएगा, ये हो नहीं सकता। 20 मिलियन में 10 मिलियन होगा नहीं, ये तो 1 करोड़ ही है। 1000 लाख ये हो सकता है, बट ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 1000 लाख हमारा काउंट हो जाएगा 1000 करोड़ पर, मतलब सेम ये सारी चीज़ है। ये क्या है, ये हमारा है इंटरनेशनल में और ये इंडियन में, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, वन वन टेंस 100,000 10,000, हाँ 10,000 लाख हमारा मिलकर के बनेगा 1 बिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सॉल्व हैं तो आप ये कर सकते हैं। हम डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पर आते हैं जो सॉल्व नहीं है, ठीक है, और उनको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, ये अप्रॉक्स उनके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम भी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4 2 8 7 2 1। सो आई होप आपको ये प्लेस वैल्यू पता होगी। तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास ना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये 2 दिए हुए हैं, मतलब इसके अंदर ना, इस नंबर के अंदर 2 बार 2 दे रखे हैं। ठीक है, देखो ये 2 2 हैं, तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू को ना मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी 2, और उसके बाद एक नंबर है तो 0। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो फर्स्ट वैल्यू है 2 और इसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और टोटल जीरो कितने उतने लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 5 0 इसके बाद लग जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लो आपका आंसर किससे मैच हो रहा है, इससे, तो हमारा आंसर है सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और हमको इससे नंबर बनाना है, तो बहुत आसान है। सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास का पहला चैप्टर ही यही होता है, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो देखो 3, इसके बाद कितने जीरो लग रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। उसके बाद हमें प्लस कितना करना है, 7 और 3 जीरो लग रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दो। मैं नंबर के नीचे नंबर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें प्लस करना है, मतलब हमें उसे प्लस करना है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा 30,000, यहाँ पे 7,000। 9 को हम करेंगे तो 100 से 900, 0 को 10 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 आएगा तो 4 यहाँ पे। आई होप आपको ये प्लस करने का पता होता है कि हम कहाँ से करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। 4 0 9 7 3, तो हमारा आंसर क्या है 37904। तो आपको जो ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है वो हमारा आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो सी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, इफ 1 इज एडिड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू। मीन्स हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर दे रखा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर दे रखा है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा। आपको पता है, जब हम एक वीडियो कर रहे थे, जब हमने फर्स्ट वीडियो करी थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था, जब हम किसी ग्रेटेस्ट नंबर में एक जोड़ते हैं तो वो अगले डिजिट की ना सबसे छोटा नंबर बन जाता है। जैसे कि 7 डिजिट का भी ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें मुझे एक जोड़ना है ना, तो ये जो भी नंबर मेरे को मिलेगा ना, जो आंसर मेरे को मिलेगा, तो पता है वो अगले नंबर का क्या हो जाएगा, अगले नंबर का सबसे छोटा बन जाएगा, मतलब 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हम 7 डिजिट का नंबर जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम जोड़ देंगे 1। तो आई होप आपको प्लस करना तो आता ही होगा। 9 और 1 0, सॉरी 0 0 0 0 0 0 1, तो 8 डिजिट का नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब बन गया। तो देखो अब ये क्या बना है 10,000, तो नहीं, देखो 10,000 से तो ज़्यादा है, खट जाएगा। 1 लाख नहीं, 1 लाख से भी ज़्यादा है। क्या ये 10 लाख है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 10 100,000 10,000 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख के बाद आता है 1 करोड़, तो डायरेक्ट है हमारा 1 करोड़। ठीक है, आई होप ये आप क्वेश्चन मुझसे भी पहले सॉल्व कर पा रहे होगे, और ज़्यादा इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप ट्राई करना इनको सेकंड्स में करने का, 15 सेकंड 20 सेकंड्स में इनको सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 9578। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9578 इज, कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो देखो बहुत टाइम हम क्वेश्चन करते ही हैं ये, तो देखो 9 है, 9 के बाद 3 नंबर है, तो यानी हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 9 के बाद 3 जीरो लगे हों। तो देखो इसमें भी है और इसमें भी है। फिर है 5 के बाद हमें 2 जीरो चाहिए, पर इसमें देखो 57 और 10 दे रखा है, ये भी चल सकता है, पता है आपको,
ये भी ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। 5 के बाद 2 जीरो तो इसमें है, फिर 7 के बाद 1 जीरो ये इसमें है, और 8 के बाद 1, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ना ये होगी। देखो वैसे अगर हम सॉल्व करने पे आएंगे और प्लस करेंगे ना, तो क्वेश्चन जो है ये भी गलत नहीं होगा। देखो ये और ये तो ऑप्शन है ही नहीं, है गलत है, गलत दे रखे हैं। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे ना, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, बट आप प्लस करोगे तब आपका आंसर सेम आएगा। तो इसलिए हम इसको कट रिमूव करेंगे, हमारा ऑप्शन होगा सही बी। तो बी है हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when rounded off to the nearest thousand the number 85642 is। तो मैंने आपको बताया था कि देखो या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको राउंड ऑफ कितना करना है, और अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप पूरे को ही राउंड ऑफ करोगे, बट यस हमें इसमें मेंशन है 1000 को हमको इसमें करना है। तो हमारा नंबर क्या है, देखो 85642, राइट। 85642 हमारा नंबर है, इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। तो देखो 1 10 100,000 इतने को मुझे चेंज करना है, तो मैं इतने को ही करूँगी, 5 का 5 ही रखूँगी। 6 के बाद क्या आता है, एक तो रखा 6 और एक आता है 7, 2 जीरो लगे लगा दो, और एक ही जीरो। तो देखो 642 किसके पास है, 600 के या 700 के, तो ऑब्वियसली 600 के पास है, तो 600 लिखा और हमारा यह 8, तो हमारा इसका आंसर क्या है 85600, ठीक है। तो हमारा इसका राउंडेड ऑफ होकर आंसर कितना आएगा 85600, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट 5 9 2 6। तो देखो हमको क्या करना है, जो नंबर हमें दिए हुए हैं ना, इनसे हमें डिजिट बनानी है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो थे हमारे एनसीईआरटी में भी है कि जो नंबर हमारी गिवन है ना, उसको हमको डिजिट बनानी होती है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इसमें हमें बस एक कंडीशन दी हुई है कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट 5 9 2 6। तो हमें इनको एक नंबर बनाना है लार्जेस्ट डिजिट, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि हम कोई भी एक नंबर ना 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अगर एक नंबर हम 2 बार यूज़ करेंगे और बाकी सारे नंबरों का यूज़ करें, तो क्या हो जाएगी, 5 डिजिट के नंबर बन जाएगा। बट हमें 5 डिजिट की नंबर नहीं बनानी, 4 की बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को 2 बार यूज़ करेंगे और एक को रहने देंगे, ठीक है। देखो अगर हमें इन चारों को यूज़ करके कोई डिजिट बनानी होती, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या बनती, 9562, ठीक है, जो कि हमें इस ऑप्शन में दे भी रखा है यहाँ पे। तो सॉरी 9652 बनती, सॉरी 6 पहले आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, तो फर्स्ट वन हमारा आंसर होता 9652 बनती, ये हमारा होता, ठीक है। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमें एक कंडीशन दे रखी है, हमें बोल रखा है कि एक जो नंबर है हमको दोबारा यूज़ करना है। तो दोबारा यूज़ हम किसको करेंगे, 9 को, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली 9 जब बड़ा होगा हमारा तभी तो नंबर भी बड़ा बनेगा। तो 9 को 2 बार हमने लिया, फिर 6 और उसके बाद 5, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 को स्किप करना पड़ेगा, और हमारा नंबर बनेगा 9965। तो देखो हमारा क्या है ऑप्शन, जो भी अब ऑप्शन मैच हो रहा है, तो देखो तो ये इसका है ऑप्शन डी, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखो बहुत सिंपल सा है, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर दिस इज रिटन एज। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बहुत ईजी है, 2 2 2 के बाद हमको कमा लगाना होता है, 3 3 के बाद हमें कमा लगाना होता है, बहुत आसान है। 3 के बाद कमा, फिर 3 के बाद कमा, फिर 3 के बाद कमा। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम पहले 3 के बाद कमा लगाते हैं, फिर 2 2 2 के बाद हमें कमा लगाना होता है। तो आप देख लो पहले कहाँ पे 3 पे के बाद कमा लग रहा है, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। तो ये जो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 376 के बाद कमा, 95 के बाद कमा, 86 के बाद कमा और 5 के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा है, अगर इसने हमसे पूछा होता इंटरनेशनल के हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन कुछ और होता। और देखो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी का कराया था, तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवा रखा है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप बताओगे इस बार, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे तो मैंने बता दिए थे, बट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि 1 मिलियन इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, और आपको पता भी होगा क्योंकि उस दिन सबका आंसर 10 10 10 आ रहा था। तो देखो या तो 10 लाख इसका आंसर हो गया, 10 करोड़। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 गिव्स 5000 इज। हमसे देखो थोड़ा सा ना उल्टा क्वेश्चन पूछा है। उल्टा क्वेश्चन इन द सेंस कि जैसे अभी तक हमें क्या दिया होता था, कोई भी ना नंबर दिया होता था, कोई नंबर दिया होता था, उसका राउंड ऑफ पूछा होता था। बट अब हमसे कह रहा है कि हमें 1000 तक का राउंड ऑफ निकालना है, तो किस नंबर का राउंड ऑफ 5000 हो सकता है सबसे ज़्यादा नियरेस्ट। तो देखो
5001 के लिए हमें बस एक वापस आना है, ठीक है। 559 के लिए हमें तो 559 वापस आएंगे, तो देखो वैसे भी इसका राउंड ऑफ ना 6000 बनता, तो ये तो है ही नहीं। 599 का भी राउंड ऑफ देखो ऑब्वियसली 6000 है, ठीक है, वो भी होता, ये भी हो सकता था, ठीक है, बिल्कुल हो सकता था 5000 वापस आना था, बट सबसे पास कौन सा 5001, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग द प्लेस ऑफ सिक्स इन द नंबर 6350947 सेम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट इज। देखो मैंने आपको जब एनसीईआरटी करा रही थी ना, तब भी आपको बोला था कि देखो क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट ऐसे उठ के नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर वो आपको एक्सपेक्ट करें कि आप एक वुड बी टीचर हो, आप एक टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्रिक होगा या कुछ ना कुछ घुमा के दिया होगा। पहले हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं कि आपको डिजिट दिए हुए हैं, आपको उससे छोटे बड़े नंबर बनाने हैं, लेकिन इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा हमको एक थोड़ी सी बस एक हमको दे दी गई है हिंट कह लो, या फिर एक हमको पॉइंट दिया हुआ है कि हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कीपिंग द प्लेस ऑफ सिक्स इन द नंबर, हमें सिक्स को सिक्स की जगह पर ही रखना है, ठीक है, हमें सिक्स को सिक्स की जगह पर ही रखना है, और बाकी सारे नंबर जो इसमें दिए हुए हैं ना उसको रीअरेंज करना है, मीन्स सारे नंबरों को रीअरेंज करना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। उससे लिखा है ना यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो देखो सिक्स की जगह पे हमने सिक्स लिखा, सिक्स हमें दे रखा है, तो और हमारे नंबर्स क्या है जो हमें फॉलो करने हैं, तो पहले हमने सिक्स लिखा, फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर देखो इनमें क्या है, तो सबसे छोटा नंबर है सिक्स के बाद, मतलब कि सिक्स को अपनी जगह रख के फिर है जीरो, हमने सिक्स यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्योंकि सिक्स यहाँ पे सबसे पहले ही है, अगर सिक्स सबसे लास्ट में होता तो हम सिक्स को सबसे लास्ट में लिखते, दूसरे नंबर पे होता तो दूसरे नंबर पे लिखते, ठीक है, ऐसे। तो सिक्स है, फिर उसके बाद सबसे छोटा है जीरो, फिर थ्री, फिर फोर, और फिर फाइव, फिर 7 एंड देन 9, ठीक है, इस तरीके से हमारा नंबर कंप्लीट होता है। अब आप देख लो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, 3 4 5 7 9, तो सी हमारा ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल इन इनकरेक्ट, कि कौन सा नंबर जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, मीन्स इन चारों में तीन नंबर तो कोई ना कोई नंबर दे रहे हैं, बट एक नंबर जो है वो इनकरेक्ट है, वो नहीं बन रहा है, तो वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो चलिए नंबर चेक करते हैं। फर्स्ट है एल एक्स एक्स एक्स, तो देखो एल की वैल्यू होती है 50 और 10, एक्स की होती है 10, ये हमने रोमन काउंटिंग में करा था डिस्कस, ठीक है। तो एल एक्स 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 यानी कि 50, ये कितना है 80, ठीक है। फिर उसके बाद 50 और 60 70, ये है 70 और ये है 60, ठीक है। और ये डी क्या है, डी गलत है, ठीक है, डी इनकरेक्ट है, डी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जैसे जो ये 5 वाले नंबर होते हैं ना, जैसे डी हो गया, एल हो गया, ये कभी भी एक साथ नहीं आते, मीन से कभी भी रिपीट नहीं होते, हम कभी भी वी लिखेंगे नहीं, हम कभी एल नहीं लिखेंगे, हम कभी डी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स ना रिपीट नहीं होते, ये मैंने आपको जब हम फर्स्ट वीडियो करी थी उसी में बताया था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज, तो इसमें हमें बताना है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, मतलब हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब देखो सबसे बड़ा 5 नंबर का डिजिट क्या होती है 9999, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें इसमें फिर से एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है कि उसमें 3 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट, तो हमें देखो लार्जेस्ट बोली है तो हम लार्जेस्ट डिजिट लेंगे, 9 के बाद क्या लेंगे 8 और कितने 7, तो अब उस नंबर में क्या होना चाहिए 9 8 7, तीनों ही डिजिट आने चाहिए, बट उसमें भी हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो लार्जेस्ट नंबर देखो क्या हो सकता है 999, स्टार्टिंग में हम तीनों ही ले लेते हैं लार्जेस्ट बनाने के लिए, बाद में हम इसको बाद में रिप्लेस कर देते हैं इसको इससे, तो हमारा जो 5 डिजिट का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 9998 8 और 7, ठीक है। तो ये हमारा होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, तो हमारा आंसर है सी, ठीक है, सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज, अब देखो सेम क्वेश्चन है बट क्या है, अब इसमें पहले हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा था, अब हमसे क्या पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो अगर हम देखो जाएं स्मॉलेस्ट नंबर के साथ, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 4 डिजिट का सबसे छोटा, तो वो होगा 1000 ओनली, ठीक है 1000, बट हमें कंडीशन क्या है कि 4 डिजिट का नंबर हमें यूज़ करना है, तो ठीक है हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो उसमें देखो हम लार्जेस्ट पे आ रहे थे 987 के बाद,
अब 1 है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट, तो 1 के बाद जाएंगे 1 2 3, तो 1 होना चाहिए, फिर 0 लेंगे, फिर 2 लेंगे, तो ये नंबर जो है हमारी डिजिट में यूज़ होने चाहिए। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, देखो 1, और 0 सबसे छोटा है तो 0 0 एंड देन 2, ठीक है। और हम यहाँ पे ना 1 भी यूज़ कर सकते थे, मीन्स 1 0 0 1 भी हमारी स्मॉलर डिजिट हो सकती थी, लेकिन ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट डिजिट यूज़ करनी है। तो देखो इसमें हमारी 3 डिफरेंट डिजिट है, 1 0 0 2, तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 30 एंड 68, ठीक है। नंबर ऑफ होल नंबर मीन्स हमें होल नंबर का, देखो मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर वो होते हैं जैसे 0 1 2 3 और ये चलते ही रहते हैं। तो आपको 38 और 68 के बीच में होल नंबर बताने हैं कितने होते हैं, तो देखो इनके बीच में नंबर कितने हैं, 48 58 68, यानी टोटल कितने हैं 48 58 68, यानी कि 30, इनके बीच में 30 नंबर, तो इनके बीच में होल नंबर कितने होंगे 30। अगर हम इन दोनों को भी इंक्लूड करें 38 और 68 को, तो नंबर हो जाएंगे 32, बट हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इनके बीच में, तो सिर्फ हम इनके बीच के ही काउंट करेंगे तो वो नंबर होंगे 30, ठीक है। तो इसका आंसर है 30। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रोसेसर ऑफ 999 इज, तो देखो आपको मैंने बताया था जब हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे थे कि सक्सेसर क्या होता है और प्रेडेसेसर क्या होता है, ठीक है। तो सक्सेसर मीन्स एक आगे वाला, सक्सेसर होता है एक आगे वाला और प्रोसेसर होता है एक पीछे वाला, तो हमें इसका मल्टीपल निकालना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखो 999 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, तो इसका सक्सेसर होगा 1000। और अगर मैं इसको प्रोडेसेसर को निकालूं, प्रोडेसेसर को निकालूं, तो वो इससे एक कम हो जाएगा, यानी 998। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 998 लिखा, जीरो वाले की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, लास्ट में 3 जीरो लगे 1 2 3, तो यहाँ पे भी हम 3 जीरो लगा देंगे। अब देख लो आपका आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इज सक्सेसर इज ऑलवेज, देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर ना, नॉन जीरो होल नंबर मीन्स आपको ना कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें जीरो ना आता हो, जैसे कि 10 20 30, ये नंबर आप नहीं ले सकते क्योंकि इनमें जीरो आ रहा है। तो कोई भी ले लो, क्योंकि जीरो के बाद तो सारे होल नंबर ही होते हैं ना, जीरो से जो स्टार्ट होते हैं। ओके 23, तो हमने देखो एक नॉन जीरो नंबर ले लिया, हमने 23 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद है इसका सक्सेसर, तो इसका सक्सेसर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि 24 होगा, तो इसका जो नंबर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो यूनिट डिजिट इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 या 12, तो 2, यानी कि हमेशा इसका आंसर क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा, ठीक है। ये डिजिट मैंने बहुत बड़ी ले ली, आप छोटों से करके भी देख सकते हो, जैसे 2, आप कोई भी नंबर ले लो, 2 × 3, तो आपने इसका आंसर देखा 6, तो ये भी एक इवन नंबर है। फिर आपने लिया 3 × 4, तो 4 3 = 12, ये भी एक इवन नंबर है। फिर आपने लिया 6 × 7, तो 6 7 = 42, ये भी एक इवन नंबर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि जब भी आप एक नॉन जीरो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसके सक्सेसर से, वो हमेशा इवन ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a whole number is added to 25 and the same number is subtracted from 25, the sum of the resulting number is, देखो बहुत सिंपल सा है, उस दिन आपको ये प्रॉपर्टी बताई भी थी। अभी क्या कह रहा है, a whole number is added to 25, मान लो कोई नंबर दे रखा है 25, ठीक है, उसमें हम कोई भी एक होल नंबर जोड़ रहे हैं, यानी मान लो 5 जोड़ रहे हैं, और उसी सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, +5 -5 मीन्स कि हमने 5 जोड़ दिए 5 माइनस कर दिए, ठीक है, तो प्लस माइनस कट गया, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा 25, तो इसका आंसर क्या रहेगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखो इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, हमको बताने की कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं, ठीक है। तो यानी कि 3 ट्रू है, हमें पहचानिए है चौथी ट्रू कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी ट्रू नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 + 8 + 9, और इसके सामने दे रखा है 7 + 8 + 9, तो देखो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन में आगे पीछे प्लस करेंगे आंसर सेम आता है, ठीक है। और सेम विद द मल्टीप्लाई में भी ये चीज़ सेम रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का भी यूज़ हुआ है, तो ये इसका आंसर सेम ही आएगा। सी क्वेश्चन है देखो 7 + 8 + 9, तो पहले 8 + 9 यानी 8 9 72 में 7 प्लस करेंगे तो 79, लेकिन वो चीज़ ना यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इनमें अलग अलग नंबर को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करा गया है, तो यानी कि ये ट्रू नहीं है, इसका आंसर जो है अलग आएगा, तो इसका आंसर होगा सी। बाकी डी देखो हमारा ठीक आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब है कि देखो
7 9 जा 8 और 9 17, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, वही आएगा। या हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे फिर प्लस कर सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। तो इसका आंसर होगा 3rd, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग डॉट पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑल द 3 वेज, नेमली अ लाइन, अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल। देखो कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाय यूजिंग डॉट मतलब कितने डॉट से हम यूज करके ना हम तीनों चीजें बना सकते हैं। मतलब हम एक लाइन भी बना सकते हैं, एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं और एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। कितने डॉटों का यूज करके बाय यूजिंग डॉट पैटर्न। तो देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले रेक्टेंगल बनाए तो देखो हमें 9 पॉइंट से कितने आराम से हमारा जो है रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से हमारा रेक्टेंगल बन गया। फिर देखो एक लाइन बनाएंगे तो सीधी सीधी लाइन तो आई जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डॉट को मिला करके हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। अब ट्राइंगल के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में ही बन गया हमारा तो ट्राइंगल, है ना। अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें, मतलब 9 का यूज करना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये देखो ये जो ट्राइंगल की लाइन है ये हमारी ट्राइंगल की लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये एक ट्राइंगल भी बन गया। तो इसका आंसर कितना है 9, क्योंकि 9 डॉट से हमारी तीनों ही चीज़ें जो वो बन रही हैं, तो इसका आंसर होगा 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो हम ये देखो डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ ये जो है बात ट्रू है कि हमारा बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होता है एसोसिएटिव होती है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, सॉरी। ये देखो बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है होल नंबर के लिए। 0 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। यस, आपको मैंने बताया था कि ये ठीक है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कम्युलेटिव फॉर होल नंबर, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो गलत है ना वो लास्ट वन गलत है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होती है, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स, तो ये चीज़ हमारी गलत है, ठीक है। इन चारों स्टेटमेंट में एक गलत है, वो है हमारा डी, तो ये हमारी ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो कौन सी ट्रू नहीं है, तो देखो 0 + 0 ये ठीक है, सॉरी 0 + 0 ये ठीक है, 0 - 0 ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0 × 0 ये भी ठीक है, 0 ही आता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0 ÷ 0, ठीक है, 0 ÷ 0, तो ये नॉट ट्रू है, क्योंकि 0 ÷ 0 होता है इन्फिनिटी। मीन्स कि अभी जो हमारे मैथमेटिशियन है ना वो अभी तक इसका आंसर ढूंढ ही नहीं पाए हैं। ये तीनों स्टार्टिंग की जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो चुकी है, ये फाइंड आउट हो चुका है, बट ये जो डी है ना इसका आंसर 0 नहीं होता, इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। हमारे मैथमेटिशियन को अभी तक इसका आंसर पता नहीं है, इस पर अभी भी रिसर्च चली रही है। तो जैसे ही आप ये लोग आंसर बताएंगे ना तो मैं आपको आंसर बताती हूँ, अभी तो फिलहाल इसका कोई आंसर नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, तो 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा, तो हमें 10 लाख होता है 1 मिलियन का मतलब, तो 10 लाख में 1 जोड़ दो तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। हाँ सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। सो क्वेश्चन है द प्रोसेसर फॉर 1 लाख, मतलब 1 लाख में हमको कम करना है, तो 1 लाख में डिजिट कितनी होती है 6, तो उसमें 1 कम करेंगे तो 5 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा ये, तो हमारा आंसर होगा बी, ठीक है, ना कि सी। बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि सी हो, बट नहीं बी होगा, ठीक है। फिर हमारा नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, 50 एंड 80 के बीच में कितने इवन नंबर हैं, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे काउंट करके बताओगे कि कितने इसके बीच में इवन नंबर हैं, ठीक है। कितना आपका आंसर आता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का कुछ अलग हो और आपका कुछ अलग हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। कितने इवन नंबर होते हैं। बस एक चीज़ आपको एक बता देती हूँ कि जब आप ये नंबर काउंट करोगे ना तो 58 और 80 आप इंक्लूड नहीं करना, ये भी इवन नंबर है बट आप इनको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इनके बीच में हमसे नंबर पूछे हैं, ठीक है।